दोस्तों, सीक्वल के नाम पर बॉलीवुड किस तरह से स्कैम कर रहा है और किस तरह से हमारा काट रहा है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पहले दोस्तों क्या होता था कि अगर किसी भी मूवी फ्लॉप होती है तो उसका थोड़ा सा नुकसान जो लॉस होता था वो मेकर्स को भुगतना पड़ता था, प्रोड्यूसर को भुगतना पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम हो गया है क्योंकि बॉलीवुड की जो सीक्वल्स है वो बन रही है और सीक्वल्स के नाम से फिल्म भले ही फ्लॉप हो लेकिन प्रोड्यूसर को एक भी रुपए का नुकसान नहीं होता है। अगर आपको कोई फिल्म बनानी है तो किसी भी ओरिजिनल फिल्म का नाम ले लीजिए, उसके पीछे 2, 3 या फिर अगेन, फिर से, रिटर्न ऐसा कुछ भी लिख दो। फिल्म आपकी भले ही फ्लॉप होगी लेकिन आपको नुकसान एक रुपए का भी नहीं होगा। कोई भी फिल्म मेकर आजकल फिल्में अनाउंस करता है तो ओरिजिनल फिल्म के पीछे 2 लगा देता है, अगेन लगा देता है, ऐसा कुछ भी लगा देता है और बोल देता है कि भाई ये ओरिजिनल फिल्म की सीक्वल है। तो फिल्म का प्रमोशन 50% वहीं पे हो जाता है। बाकी का जो 50% बचता है उसमें कोई ना कोई बज़ क्रिएट करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं या फिर उसको सोशल मीडिया के थ्रू उसका प्रमोशन हो जाता है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड आ गया है कि किसी भी मूवी को रिलीज़ के पहले OTT प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन ले लो, नेटफ्लिक्स ले लो, हॉटस्टार ले लो, किसी भी बड़ी फिल्म को लेने के लिए कंपटीशन करते हैं कि भाई हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं, आप रिलीज़ के बाद हमारे OTT पर इस फिल्म को रिलीज़ करना। तो उसके हिसाब से 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ ऐसी बोली लगती है। फिर मेकर्स तय करते हैं कि फिल्म को हमें कहाँ बेचना है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। मैं आपको 1-2 फिल्मों के एग्जाम्पल देके बताता हूँ जो बॉलीवुड में जिसकी ओरिजिनल फिल्म थी वो सुपर डुपर हिट थी, लेकिन बाद में जो उसके सीक्वल आए, फिर उसका थर्ड पार्ट आया, वो किस तरह से बकवास निकला लेकिन मेकर्स को एक भी रुपए का नुकसान नहीं हुआ। यश राज की सुपर हिट फिल्म धूम, इस फिल्म जो पहला भाग था उसका बजट था सिर्फ 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए। फिल्म में दोस्तों कलेक्शन हुआ था 72 करोड़ रुपए का। उसके बाद धूम 2 आई, उसका जो बजट था वो था 34 करोड़ रुपीस। लेकिन इस फिल्म में दोस्तों कलेक्शन किया था 150 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 34 to 35 करोड़ रुपीस का बजट था लेकिन फिल्म में कलेक्ट किया था 150 करोड़ के आसपास की रकम। फिल्में दोस्तों दोनों अच्छी थी, दोनों की स्टोरी भी अच्छी थी और दोनों देखने लायक भी थी। लेकिन बाद में जब इसका थर्ड पार्ट आया आमिर खान वाला तो यहाँ पे हमें पेल दिया गया। 175 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म ने कलेक्ट किए थे 600 करोड़ के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 175 करोड़ का बजट था इस फिल्म का लेकिन फिल्म ने कलेक्ट किया था 600 करोड़ रुपए के आसपास। अब इस फिल्म में प्रॉब्लम कहाँ थी? फिल्म में एक तो स्टोरी नहीं थी और जो धूम सीरीज थी उसका मेन कॉन्सेप्ट यह था कि चोर है वो चोरी किस तरह से करता है, चोर की प्लानिंग क्या है, चोर की प्लॉटिंग क्या है, किस तरह से चोरी करता है वो भी हमें दिखाते हैं। लेकिन थर्ड पार्ट में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा तो जब भी चोरी होती थी आमिर खान सिर्फ बैग लेके भाग जाता था। अब किस तरह से उसने चोरी की, क्या उसकी प्लानिंग थी, क्या प्लॉटिंग थी, किस तरह से वो प्लान करता था चोरी को, उस टाइप की कोई भी कॉन्सेप्ट हमें धूम 3 में नहीं दिखाई दी गई। लेकिन फिल्म ने कमाई की सिर्फ और सिर्फ नाम और धूम का म्यूज़िक जो था ओरिजिनल, दोनों बेस पर फिल्म ने सिर्फ कमाई ही की। फिल्म दोस्तों भले ही सुपर हिट हो या फिर हिट हो लेकिन फिल्म दोस्तों लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन मेकर्स ने अपनी जेबें नाम और म्यूज़िक के ऊपर भर ली थी। इसके बाद एक ऐसी ही बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्म थी रेस 1 का जो बजट था वो था 46 करोड़ रुपए और उसने जो टोटल कलेक्शन किया था वो था 100 करोड़ रुपीस का। वैसे ही रेस 2 उसका जो बजट था वो था 90 करोड़ के आसपास। लेकिन फिल्म ने कलेक्शन किया था 160 करोड़ के आसपास। ये दोनों फिल्में भी अच्छी थी, देखने लायक थी, स्टोरी भी अच्छी थी और सस्पेंस भी अच्छा खासा था।
क्योंकि ये दोनों फिल्मों के जो डायरेक्टर थे वो थे सस्पेंस के बादशाह अब्बास मस्तान। लेकिन जब रेस 3 आई तब हमें पूरी तरह से पेल दिया गया। पहला रीज़न था स्टोरी में कुछ दम नहीं था। दूसरा रीज़न था जो डायरेक्टर था वो एक डांसर था और डायरेक्टरी सीख रहा था। रेस 3 के दोस्तों बजट की बात करूँ तो 150 करोड़ का बजट था और रेस 3 ने कमाए थे 170 करोड़ यानी कि 170 करोड़। तो 20 करोड़ तो उसको कलेक्शन से ही मिल गई है। अब जो दूसरी कमाई थी वो थी म्यूजिक राइट्स की। म्यूजिक राइट्स बेचकर फिल्म ने पैसा कमाया, फिर OTT राइट्स बेचकर, सैटेलाइट राइट्स बेचकर। तो इसमें फिल्म भले ही लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन प्रोड्यूसर की जेब गर्म करने में ये फिल्म पूरी तरह से सक्सेस रही थी। फिल्म ने पैसा कमाया सिर्फ फिल्म का नाम और ओरिजिनल म्यूजिक दोनों की वजह से, और तीसरा था सलमान खान। और तीनों मिक्सअप होने के कारण इस फिल्म में जो भी कमाई की वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 लोगों को ही क्रेडिट जाती है। फिल्म का नाम, फिल्म का म्यूजिक और सलमान खान। बाकी फिल्म में दोस्तों किसी को भी फिल्म पसंद नहीं आई थी और एकदम वाहियात किस्म की फिल्म बनी थी। इस तरह की तो दोस्तों कई फिल्में हैं जो ओरिजिनल फिल्म है वो सुपर डुपर हिट थी, लेकिन बाद में जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बना उसमें देखने लायक कुछ भी नहीं था, लेकिन नाम और म्यूज़िक की वजह से फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया। और बिजनेस अच्छा खासा नहीं भी किया तो फिर प्रोड्यूसर को 1 रुपये का लॉस भी नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं तो गोलमाल देख लीजिए आप, जो ओरिजिनल फिल्म थी वो कितनी सुपर डुपर हिट थी। उसके बाद जो गोलमाल अगेन आई उसमें कुछ भी नहीं था। गोलमाल 3, गोलमाल 4 स्टोरी में कनेक्शन नहीं था, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी स्टार कास्ट थी उसको आगे के पार्ट में फॉरवर्ड किया गया था। और ओरिजिनल गोलमाल का जो म्यूज़िक था वो सभी में चल रहा था। तो इसी कारण से फिल्म तो लोगों को थोड़ी थोड़ी पसंद आई, लेकिन उतनी भी अप टू मार्क नहीं थी। फिल्म को लोग जब देखने गए तो सिर्फ एक ही वजह से गए कि भाई ये फिल्म है, वो गोलमाल का सीक्वल है, रोहित शेट्टी ने बनाया है। बस इसी 2 कारण की वजह से लोगों फिल्म को देखने गए थे। वैसी ही एक फिल्म थी बागी, जो ओरिजिनल फिल्म थी वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद बागी 2, बागी 3 आई। और इस फिल्म में दोस्तों जो मेकर्स थे उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन पर रहा, स्टोरी से कुछ भी लेना देना नहीं था। वैसे भी ओरिजिनल बागी से बागी 2 और 3 का कुछ लेना देना था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे मेकर्स का ध्यान सिर्फ था एक्शन पर। जैसे जैसे नए नए पार्ट आते रहे वैसे वैसे एक्शन बढ़ता गया। और एक बार तो ऐसा आया कि बागी 3 में और एक्शन दिखाकर बंदा पूरे के पूरे देश से लड़ बैठा। लेकिन अगेन नाम की वजह से फिल्म ने लॉस नहीं हुआ और मेकर्स की जेब गरम कर दी। सलमान खान की दबंग का भी यही हाल हुआ था। सलमान खान की जो दबंग थी वो अच्छी खासी थी, देखने लायक थी। उसके बाद दबंग 2 आई, वो भी अप टू मार्क नहीं थी, लेकिन एक बार या उसे देख सकते थे। लेकिन एक्टिंग करते करते सलमान खान कब और एक्टिंग करने लगे वो हमें पता नहीं चला। दबंग 3 हिंदी के साथ साथ तमिल में, मलयालम में और कन्नड़ा 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। शायद 90 करोड़ के आसपास का बजट रहा होगा दबंग 3 का, और इस फिल्म ने कलेक्ट किए थे 218 करोड़ रुपए। जी हाँ, 90 करोड़ के बजट के साथ बनी दबंग 3 ने 218 करोड़ का कलेक्शन किया था। सभी की सभी लैंग्वेज में ये फिल्म फ्लॉप रही थी। लेकिन फिल्म चली क्यों? क्योंकि उसका नाम था दबंग, सलमान खान थे और इसका जो म्यूजिक था वो भी ओरिजिनली लिया गया था। ये तो सिर्फ कलेक्शन मैंने बोला आपको 218 करोड़, बाकी उसमें प्रॉफिट डाले तो उसके म्यूजिक राइट्स, फिर उसके सैटेलाइट राइट्स, उसके OTT राइट्स, वो सब बेचकर जो प्रॉफिट हुआ वो तो अलग हो गया। तो करीबन 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कलेक्शन हुआ था दबंग में, दबंग 3 में। दबंग 3 दोस्तों किसी को भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन ये फिल्म प्रोड्यूसर की जेब गर्म करने में बिल्कुल सफल रही थी। इन शॉर्ट बात करूँ तो बॉलीवुड की किसी भी सुपर हिट फिल्म को ले लो, उस फिल्म के पीछे, फिल्म के नाम के पीछे 2 लगा दो, 3 लगा दो, या फिर रिटर्न लगा दो, अगेन लगा दो, फिर से लगा दो, तो फिल्म आपकी 100% सक्सेसफुल होगी। फिल्म भले ही लोगों को पसंद ना आए, लेकिन आपको 1 रुपये का नुकसान नहीं होगा।
और आपको फिल्म से जो प्रॉफिट चाहिए वो आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि आजकल OTT प्लेटफॉर्म भी आ गया है। पहले क्या होता था कि सिर्फ म्यूज़िक राइट्स और सैटेलाइट्स राइट बिकते थे और उससे जो प्रॉफिट होता था उससे कहीं ना कहीं नुकसान की थोड़ी भरपाई हो जाती थी, लेकिन आजकल नुकसान बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि फिल्म के जो राइट्स है, थिएटर वाले राइट्स वो किसी ना किसी कंपनी को बेच दिए जाते हैं, म्यूजिक राइट्स बेच दिए जाते हैं, सैटेलाइट राइट्स बेचे जाते हैं। उसके बाद आजकल चौथा आ गया है OTT राइट्स, वो भी आजकल बहुत बड़े बड़े दामों में OTT प्लेटफॉर्म ले रहा है। तो इसीलिए फिल्म कोई भी बनाओ, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखो कि किसी भी सुपरहिट फिल्म का टाइटल उठाओ और उसके पीछे 2, 3, 4 जो भी लगाना है वो लगा दो। आपकी फिल्म भले ही फ्लॉप हो, आपकी फिल्म भले ही लोगों को पसंद ना आए, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको 20 या 30 करोड़ का फ़ायदा होगा ही होगा। और आजकल ऐसा ट्रेंड चल भी रहा है। पुरानी सुपरहिट हंगामा देख लीजिए आप, उसका जो सीक्वल है उसका ट्रेलर आ गया है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ और मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ कि ओरिजिनल हंगामा के सामने ये हंगामा कुछ भी नहीं है, लोगों को पसंद भी नहीं आएगी। शायद कहीं ना कहीं जो इसका गाना है वो लोग पसंद करें, जो अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का गाना था उसको यहाँ पे रिमिक्स करके डाला गया है। बाकी इस फिल्म में कुछ भी नहीं होगा, स्टोरी का तो कनेक्शन है ही नहीं, सिर्फ नाम उठाया है हंगामा का, लेकिन ये फिल्म है वो प्रोड्यूसर की जेबें गर्म करने में बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। बाकी लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आएगी। और गदर 2 का भी अनाउंसमेंट हो गया है, सुपर डुपर 2001 की फिल्म सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी वाली। अब इसका भी सीक्वल आ रहा है, खुद अनिल शर्मा ने ये बात कंफर्म की है। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि उस लेवल तक ये फिल्म नहीं जाएगी। अब मुझे तो ये भी डर लगने लगा है कि कहीं कल उठ के कल DDLJ, वीर ज़ारा, फिर डर, उसके बाद दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, इस फिल्मों का भी सीक्वल कहीं अनाउंसमेंट ना कर दे फिल्म मेकर, क्योंकि फिल्म चलाने के लिए अब जो पुरानी फिल्म है उसके नाम ही काम आते हैं। बाकी स्टोरी तो बॉलीवुड के पास बिल्कुल नहीं है। अब इस पूरे मामले में आपकी जो राय है वो मुझे जाननी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।